ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, जेई मेन 2025 का एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके पार्टिकल्स का मास क्या है m और m, एंड चार्ज q, चार्ज क्या है -q और +q, एंड लेंथ l, लेंथ कितना है, लेंथ होता है डाइपोल का 2a, 2a का वैल्यू किसके बराबर है l के। ठीक, is placed in a uniform electric field, is placed in a uniform electric field E equal to E naught I cap when the dipole is rotated slightly from its equilibrium position. डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल को स्लाइटली रोटेट कर दिए तो डाइपोल मूवमेंट इधर हो गया P और इधर हो गया E। P और E के बीच का जो छोटा सा एंगल है ये क्या हो गया, थीटा। When the dipole is slightly rotated from equilibrium position and released, the time period of the oscillation will be। तो यहाँ पे जैसे ही आप डाइपोल को रोटेट करोगे तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, टॉर्क रिस्टोरिंग। तो टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, P क्रॉस E। P का वैल्यू क्या लिखे, Q इंटू 2A इंटू E इंटू क्या, साइन थीटा। 2A का वैल्यू क्या है L, तो Q इंटू एल इंटू ई का वैल्यू क्या है ई नॉट इंटू साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे जब भी ऑसिलेशंस होते हैं तो यहाँ एंगल क्या होता है, छोटा होता है, तो थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा का वैल्यू हमने क्या लिख दिया, थीटा। ठीक, तो रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू आया, टॉर्क रिस्टोरिंग इक्वल टू क्यू एल ई नॉट इंटू थीटा, ये वैल्यू आ गया रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक, अब मास कितना है, एवरी पॉइंट मास का मास m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। अच्छा, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरे टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क फ्रॉम रोटेशन, टॉर्क इक्वल टू क्या लिखते थे, आई अल्फा। अब यहाँ पे अपन आई कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू क्या लिखोगे, मास क्या है m और एक चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या है L/2, m इंटू एल बाय टू का स्क्वायर प्लस m इंटू एल बाय टू का स्क्वायर, ये क्या आया, ml² प्लस ml²/4। तो यहाँ i का वैल्यू कितना हो गया, ml²/2। ठीक, अब इसको पुट करा देते हैं, टॉर्क का दूसरा वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू ml²/2 इंटू क्या, एल्फा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों टॉर्क को क्या कर दिए देते हैं बराबर, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो क्यू एल ई नॉट इंटू थीटा इक्वल टू ml²/2 इंटू एल्फा। ठीक, एल से एल एक कैंसल हो गया, एल्फा नीचे गया, तो थीटा बाय एल्फा इक्वल टू क्या आया, ml α/2 क्यू ई नॉट इंटू थीटा। ml, अच्छा एल्फा तो हट गया ना, तो ml/2 क्यू ई नॉट इंटू, थीटा भी हट गया ना, ठीक, ml/2 क्यू ई नॉट। अब हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आप क्या लिखते हो, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर SHM, एंगुलर SHM का फॉर्मूला क्या लिखते हो, T इक्वल टू 2π√θ/α, इक्वल टू क्या आया, 2π√, थीटा का वैल्यू, थीटा बाय अल्फा का वैल्यू ml/q ई नॉट इंटू 2। ये तुम्हारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√ml/2 क्यू ई नॉट। कौन सा ऑप्शन लगा भाई, 2π√ml/2 क्यू ई। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, आप चाहते अगर तो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते थे, याद रखिएगा टाइम पीरियड ऑफ एनी डाइपोल, टाइम पीरियड ऑफ एनी डाइपोल, सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते,
टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन पीई। ठीक, इसको भी लगा देते तो सीधा आंसर दे देता। तो 2 पाई रूट ओवर आई का वैल्यू कितना निकाले थे, ml/2 का स्क्वायर प्लस m/l/2 का स्क्वायर, क्योंकि रोटेशन किसके अबाउट होगा, सेंटर के अबाउट। ये क्या आया, ml²/4 प्लस ml²/4, तो आई का वैल्यू ml²/2, पी का वैल्यू क्या, q इंटू 2a, और 2a का वैल्यू कितना, l, e का वैल्यू e नॉट। एक 12 से एक 12 क्या हो गया, कैंसल, तो फॉर्मूला क्या आया, 2 पाई रूट ओवर ml/2q e नॉट। ये तुम्हारा हो गया क्या, आंसर। ठीक, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल 2 पाई रूट ओवर आई बाय पी, और ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है, सॉल्व करने का। थैंक यू।